राजस्थान में 300 साल पुराने शिव मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला दिया। उसके बाद लोगों ने क्या किया और मशहूर जादूगर जैक किंग आखिर अपने जादू कैसे करता है और इंडिया की मिलिट्री डॉग को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है और एलोन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा, पूरा माजरा क्या है और पूरी दुनिया के मना करने के बाद भी भारत ने क्यों की रसिया की मदद, ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंदर। नंबर 1, हाल ही में राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ है जिसने लोगों के बीच गुस्सा पैदा कर दिया। राजस्थान के अलवर में एक 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ दिया गया है, वो भी गवर्नमेंट द्वारा। दरअसल यहाँ पर लोगों की दुकान कटती जा रही थी। कई लोग होते हैं जो कि अपनी दुकान को रोड पर लेकर आते हैं, यानी कि अपनी दुकान को बहुत ही ज्यादा आगे तक लेकर आते हैं। ऐसे में रोड छोटी हो जाती है और ट्रैफिक बढ़ जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। इसके बारे में 15 दिन पहले नोटिस दी गई थी और इसके बाद आकर उन्होंने दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस बिल्कुल लीगल है, लेकिन वहीं इन्होंने एक 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ दिया। और हाल ही में आपको भी पता होगा कि धर्म के ऊपर कितने ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये मामला बहुत ही ज्यादा भड़काऊ है, क्योंकि लोग कह रहे हैं इसके पीछे बहुत ही बड़ा पॉलिटिक्स है, पर असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को ज्यादा चोट नहीं पहुंची है, इसीलिए इसे अब कहीं और स्थापित किया जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक नेशनल हेरिटेज है। नंबर 2, आपने भी इस व्यक्ति के जादू को एक न एक बार सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। इसका नाम है जैक किंग और ये सोशल मीडिया पर काफी वक्त से बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके कुछ वीडियोस में तो बहुत ही ज्यादा व्यूज आए हैं, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है। भारत में भी इसके वीडियोस काफी ज्यादा वायरल होते हैं। आपने भी इनमें से एक का एक वीडियो पहले जरूर देखा होगा। पर आखिर ये जादू करता कैसे है? कई लोगों के दिमाग में सवाल कई बार आता है, क्योंकि इनके जादू हमेशा नेक्स्ट लेवल के होते हैं। इनका जादू इतना ज्यादा अलग होता है कि कोई भी इनकी कॉपी नहीं करता, क्योंकि इनके एक एक जादू को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इनकी बहुत बड़ी टीम है जो कि इल्यूजन और सेट को डिजाइन करती है। इनके जादू इतने ज्यादा परफेक्ट लगते हैं, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि ये लोग एक जादू को बनाने के लिए कई घंटों की प्लानिंग करते हैं और उसके बाद इस पर कई रुपए खर्च भी करते हैं। फिर जाकर एक जादू होता है और वो बहुत ज्यादा कमाल का होता है। नंबर 3, रसिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की वजह से अब रसिया की हालत भी खराब हो रही है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की कंडीशन बद से बदतर हो गई है। यहाँ की शॉपिंग मॉल्स और सुपरमार्केट कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं, पूरे खाली, और जहाँ पर सामान मिल भी रहा है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे में रसिया ने भारत की मदद मांगी है और देखा जाए तो अभी ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, जो कि भारत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि लगभग रसिया में जो भी देश इंपोर्ट कर रहे थे उन्होंने अपना एक्सपोर्ट रशिया से बंद कर दिया है। ऐसा मौका 2014-15 में भी इंडिया के पास आया था, लेकिन तभी इंडिया तैयार नहीं था। लेकिन आज इंडिया तैयार है। ऊपर से रसिया इतना डेस्परेट है कि वो ऑयल प्राइसेस कम करने के लिए और हाईटेक मिलिट्री वेपन शेयर करने के लिए भी तैयार है। और इंडिया भी इस बार पीछे नहीं रहेगा, वो भी मदद के लिए तैयार है। और कुछ दिनों पहले ही इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा कंटेनर वहाँ भिजवाया था, सारे नेसेसरी सामान के साथ। नंबर 4, कुछ वक्त से ये बात सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फैली हुई है कि एलोन मस्क जो कि ट्विटर को खरीद लिया है और वो इसे खरीदने की काफी कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन आखिर एलोन मस्क ऐसा क्यों कर रहे थे? वैसे तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, यानी कि व्यक्ति कोई भी कुछ भी कह सके। क्योंकि आपको नहीं पता होगा, लेकिन एलोन मस्क जो है उनको कुछ भी ट्वीट करने से पहले परमिशन मांगनी पड़ती है, क्योंकि उनकी ट्वीट पूरे शेयर मार्केट को ऊपर से नीचे कर सकती है। इसीलिए वो किसी भी शेयर के बारे में कुछ भी ट्वीट नहीं कर सकते, एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह। लेकिन इसके बाद भी एलोन मस्क कई बार अपनी पावर का इस्तेमाल करके मार्केट को अपनी तरफ से मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे में अगर एलोन मस्क खुद ट्विटर के मालिक होंगे तो वो अपने हिसाब से कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं और अपने फेवर में चीजों को ढाल सकते हैं। नंबर 5, मुंह में घुलते ही मिठास लाने वाली शक्कर किसको नहीं पसंद? लेकिन क्या आपको पता है ये शक्कर धीरे धीरे भारत को तबाह कर रही है? क्योंकि ये जो शक्कर हम खाते हैं सफेद कलर की, ये शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। हाँ, ये हमें थोड़े वक्त के लिए एनर्जी देती है, लेकिन इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं है। और जब भी हम शक्कर खाते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो कि हमेशा शक्कर का अधीन बनाता है और हमें और ज्यादा शक्कर खाने का मन होता रहता है। ये बिल्कुल सिगरेट की तरह है, क्योंकि सिगरेट पीने पर भी डोपामिन रिलीज होता है। पहले भारत में खांड और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है और वो इतना ज्यादा मीठा भी नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता था। पर यूरोपियन ने इसे बस एक कमाई का जरिया समझा और आज घर घर में सफेद शक्कर का इस्तेमाल होता है, जो हमारे सेहत को खराब कर रहा है। पिछले कुछ सालों से डायबिटीज से मरने वाले लोग 5 गुना बढ़ गए हैं। नंबर 6, कुत्ता जाबाज और वफादार दोनों होते हैं, जिसकी वजह से वो आर्मी के लिए परफेक्ट है। इसीलिए ही कई कुत्तों को आर्मी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इंडियन आर्मी में 1000 से भी ज्यादा कुत्ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की ट्रेनिंग से पास हुए हैं। सबसे पहले आर्मी के लिए बस कुछ
खास कुत्ते की ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सब कुत्तों में कुछ खासियत होती ही है। और आर्मी के लिए लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड जैसे कुत्ते। इसके बाद कुत्तों को भर्ती करने के 20 दिन तक उन्हें उनके ट्रेनर के साथ रखा जाता है, ताकि दोनों के बीच बॉन्डिंग बन पाए। इसी बीच ट्रेनर देखता है कि कुत्ता किसी भी प्रकार से अस्वस्थ तो नहीं है या फिर बहुत ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उस कुत्ते को ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है। इसके बाद कुत्तों की 36 हफ्तों की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें उन्हें सुबह 6 बजे से ट्रेन किया जाता है। बीच में बहुत ही ज्यादा पौष्टिक खाना और प्यार किया जाता है, और इन कुत्तों को आवाज नहीं, बस हैंड साइन से सिग्नल दिया जाता है, ताकि सीक्रेट मिशन के दौरान ये बिना आवाज के भी समझ जाए। नंबर 7, आजकल एक एक पिक्चर को बनाने में करोड़ों रुपयों का खर्च किया जाता है, और उसके बाद भी अगर पिक्चर अच्छी नहीं बनती या फिर उसकी स्टोरी अच्छी नहीं होती तो वो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है और फिर बहुत ही ज्यादा नुकसान कमाती है। लेकिन क्या आपको पता है 2007 में पैरानॉर्मल एक्टिविटी नाम की एक भूतिया पिक्चर बनाई गई, जिसे बनाने में बस 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ, जो कि पिक्चर के लिए बहुत ज्यादा कम है। वो लोग इस पिक्चर को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक बनाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने सेट बनाने की जगह पर डरावनी जगह पर जाकर शूट किया, जिसकी वजह से कम खर्चा हुआ था। इसी के साथ इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आई और इसे पूरे वर्ल्ड में देखा गया, और 10 लाख में बनी इस पिक्चर ने 1300 करोड़ रुपए कमाए।